संतप्त मानस शांत हूँ जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन ज्ञानाधिकार चल रहा है। गाथा नंबर 49 48वीं गाथा हुई थी और जो 49वीं गाथा है, इन दोनों को अपन एक साथ पढ़ेंगे तो एकदम अर्थ ख्याल में आता जाता है और एकदम सहज लगता है। देखो, एक द्रव्य को पर्याय सहित यदि नहीं जाने जीव तो जान कैसे सकेगा एक साथ द्रव्य समेत। बात कहाँ से शुरू की थी कि जो सारे द्रव्यों को नहीं जानता है वो एक द्रव्य अपने आत्मा को नहीं जान सकता। और फिर कहते एक आत्मा को नहीं जानता तो सारी दुनिया को कैसे जानेगा। माने परस्पराश्रय दोष से युक्त नहीं दिखाई देता है। इतरेतराश्रय दोष होता है, जानते हो, इतरे सात्राश्रय परस्पराश्रय अन्योन्याश्रय दोष। देखो जान 48वां जाने नहीं युगपद त्रिकालिक अर्थ जो त्रैलोक के। जो व्यक्ति तीन लोक के त्रैकाल के तीन लोक और तीन काल के सभी पदार्थों को एक साथ नहीं जानता, तीन लोक और तीन काल के, तो तीन लोक माने उसके प्रदेशों सहित और तीन काल माने उसकी पर्यायों सहित है। अपन बोलते हैं तीन लोक तीन काल, तीन लोक तीन काल। तो जब तीन लोक की बात करते हैं तो प्रदेशों की बात करते हैं, और तीन काल की बात करते हैं तो पर्यायों की बात करते हैं। तो जाने नहीं युगपत एक साथ सभी द्रव्यों के असंख्य प्रदेशों जो भी जितने जिसके होते हैं और अनंत गुण पर्यायों को नहीं जानते हैं, वे जान सकता नहीं है पर्याय सहित एक द्रव्य को। तो संपूर्ण पर्यायों सहित वो एक द्रव्य को भी नहीं जान पाएगा। एक द्रव्य को नहीं जान पाएगा ऐसा नहीं है। तो मति ज्ञान का विषय है ना, द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु मति सुत्यो निर्बंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु। तो द्रव्य सब द्रव्यों को जानता है और उनकी कुछ कुछ पर्यायों को भी जानता है मति ज्ञान। लेकिन यहाँ क्या कह रहे, पर्याय सहित एक द्रव्य को, माने जो सारी दुनिया को नहीं जान पाएगा। तो ऐसा नहीं समझ लेना कि एक तो बहुत कम होते हैं और 10-20 को तो जानते ही होगा। यानी सारी पर्यायों सहित एक द्रव्य को जो जानेगा वो सर्वज्ञ ही होगा। माने सर्वज्ञ ही सारी पर्यायों सहित एक द्रव्य को जानता है और संपूर्ण लोकालोक को भी वही जानता है। माने अल्पज्ञ जो आदमी है, अल्पज्ञ माने मति सुख ज्ञानधारी, निर्भय ज्ञानधारी, वो नहीं जानता है। जो एक को जानता है वो सबको जानता है, और जो एक को नहीं जानता है वो किसी को नहीं जानता। अपन को लगता है बड़ा अटपटा, कहाँ एक और कहाँ सब, कितना फर्क है। हाँ, जो प्रधानमंत्री एक आदमी को नौकरी दे सकता है तो सबको क्यों नहीं दे सकता। यदि उसे अपने भी बेटे को किसी चपरासी की नौकरी पर लगाना है तो जो गवर्नमेंट की प्रक्रिया है ना, वो उसे पूरी पार करनी पड़ेगी। एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, फिर इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू में जाना पड़ेगा, यदि कोई लिखित परीक्षा होगी तो वो लिखित परीक्षा। कहने का मतलब ये है कि वो प्रधानमंत्री का यदि बेटा है तो सब लोग उसे निकाल दें आसानी से, लेकिन ऐसा कोई नहीं कर सकता कि वो परीक्षा में बैठे ही नहीं और हम उसे ले लें। क्योंकि यदि एक को ऐसा कर सकता है कि बिना किसी वो कानून के उसमें जाए बिना और वो कर दे, तो सबको ही कर सकता है। बस करें, इसमें अपन को नहीं लगता अटपटा की बात तो ठीक है, और नहीं कर सकता तो किसी को नहीं कर सकता, और कर सकता है सबको कर सकता है। देखो
पहले के राजा में और आज के प्रधानमंत्री में कितना फर्क है। कहने पूरा भारत इसके अधिकार में है और कहने को कहें जो वो चाहे सो कर सकता है। तो एक पहले का साधारण सा जागीरदार था जो सिर्फ 5 गांव का जागीरदार था, 5 गांव जिसके कब्जे में थे। वो चाहता चाहे जिसको आ जाना कल से नौकरी कर सकता था, वही प्रधानमंत्री नहीं कर सकता। माने वो उसकी संपत्ति थी, उससे कोई ये पूछने वाला नहीं था कि तुमने बिना पूछे बिना ही जाने इसकी क्या योग्यता है, तुमने इसको कैसे रख लिया, ये उससे कोई नहीं पूछ सकता था। पर आज भी है ना, हम अपने घर में किसी को रखें तो हमने कैसा रखा है, वो क्या जानता है, कितना पढ़ा लिखा है नहीं है, फर्स्ट डिवीजन थर्ड डिवीजन, कौन पूछता है हमसे। और जब हम उसको एक व्यवस्थित रूप देते हैं तो सब कहते हैं कि नहीं साहब ऐसा कैसे, उसके मेरे नंबर ज्यादा हैं उससे, मेरा पहले अधिकार बनता है। उनके यहाँ यानी वो एक्चुअल मालिक थे, कहने का मतलब ये सिर्फ व्यवस्थापक हैं। जो मुनीम हैं वो मालिक थे, कितने के ही सही, लेकिन मालिक थे। और ये कितने बड़े के सही, लेकिन आखिर मुनीम है। मेरे कहने का मतलब ये है कि वही नियम यहाँ लागू कर रहे हैं। एक द्रव्य को जान सकता है तो सबको क्यों नहीं जान सकता। जैसा वो है, जैसे वही बात है वो है। हम तुम्हारे मन की बात जान सकते हैं तो इनकी मन की क्यों नहीं जान सकते, तो इनके मन की क्यों नहीं जान सकते, तो इनके मन की क्यों नहीं जान सकते। तो एक की जानेंगे तो सबकी जान सकते हैं, और सबकी जाने तो एक की जान सकते हैं। दोनों तरफ से ये बात है। लेकिन ये सबकी जानेंगे तो एक की भी जान सकते हैं, तो कहते इसमें तुमने कौन सा तीर मारा है, ये सबकी जानता है तो सब में भी तो एक है, उन सब में वो एक शामिल है कि नहीं। तो ये क्यों कह रहे कि वो सबकी जो जानता है वो एक को भी जान सकता है। तो अब तुम इन दोनों छंदों को फिर एक दफे ध्यान से सुनना, कुछ निकलेगा इसमें रहस्य। देखो, जाने नहीं युगपद त्रिकाल के अर्थ जो त्रयी लोक के, 3 लोक के 3 काल संबंधी मैंने सभी पर्यायों सहित सभी पदार्थों को जो एक साथ नहीं जान सकता, माने ऐसा केवल ज्ञान जिसको नहीं है। केवल ज्ञान ही एक साथ सब 3 लोगों 3 काल के पदार्थों को जान सकता है, तो वह जान सकता नहीं है पर्याय सहित एक द्रव्य को, वो पर्याय सहित एक द्रव्य को भी नहीं जान सकता। यानी या तो होता है केवल ज्ञानी, सबको जानने वाला, और या फिर वो एक को भी पूरी तरह नहीं जानता, तो परोक्ष ही जानता है। हमारा बहुत सा ज्ञान शास्त्राधीन है कि नहीं, हमने शास्त्र में पढ़ के जाना है, तो आप कहेंगे तो अपने धर्म की बात है, इस लोक की तो नहीं है ना। अब लोक में एक बच्चा है, किसी भी साधारण घर में पैदा हुआ है और उसने कोई शास्त्र नहीं पढ़े, फिर भी वो गांव के नियम अपने माँ बाप से, किसी से, उनसे जानता, तो पूर्वजों के ही ज्ञान से जानता है ना। आदमी में और पशुओं में फर्क क्या है कि उन्हें अपने माँ बाप से कुछ सीखने को नहीं मिलता, पर हमें अपने माँ बाप से कुछ सीखने को मिलता है ना। ज्ञान का भी ट्रांसफर होता है। तो वो कहते हैं कि हम जो द्वादशांग से जानते हैं और सारे लोग को जान लेते हैं, 3 लोग और 3 काल को, अलोकाकाश भी है ये भी जान लेते हैं। उतना स्पष्ट नहीं जानते हैं, लेकिन नहीं जानते हैं ये तो नहीं कह सकते हैं, और वो हमारा जानना सच्चा नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते। देखो, जाने नहीं युगपद त्रिकाल के अर्थ जो त्रैलोक के, वह जान सकता नहीं है पर्याय सहित एक द्रव्य को, वो पर्याय सहित एक द्रव्य को नहीं जान सकता। अब इसको उल्टा पकड़ रहे, क्या कह रहे, कहाँ आगे लिखा था
एक द्रव्य को पर्याय सहित यदि नहीं जाने जीव तो, वहां तो क्या है कि वो जान नहीं सकता। और इसका अब उसी को कह रहे कि वो जीव जो एक द्रव्य को पर्याय सहित नहीं जानता, कौन? जो सबको नहीं जानता वो एक को नहीं जानता, और जो एक को पर्याय सहित नहीं जानता वही जीव फिर वो सबको कैसे जान सकेगा? कहते हैं वो जब एक को भी पर्याय सहित नहीं जान सकता तो वो सबको कैसे जान सकता है? फिर जान कैसे सहेगा एक साथ द्रव्य समूह को, माने सारे द्रव्य समूह को जानना और एक को जानना दोनों में बराबर ही मेहनत है। मतलब बराबर क्या है? वो कहते एक ही मेहनत है। जैसे अपन कहते हैं 1 बाय 1 गेट फ्री, एक खरीदो एक मुफ्त में मिल जाएगा। फिर 1 बाय 2 गेट फ्री, 3 गेट फ्री। यहाँ कहते हैं एक द्रव्य को जानो पर्याय सहित तो अनंत द्रव्य को गेट फ्री। माने एक द्रव्य को पर्याय सहित जानना और अनंत द्रव्यों को पर्याय सहित जानने में कोई फर्क ही नहीं है। अब हम एक हैं कि वो एक द्रव्य को जानता है, चाहे एक है सबको जानता है, इन दोनों में कोई अंतर ही नहीं है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति विश्व में कहीं कोई है ही नहीं कि एक को जानता हो सबको नहीं जानता हो, और सबको जानता हो और एक को नहीं जानता है। सोच तो लगाओ दिमाग, कोई है यानी वो सर्वज्ञ है ना, केवल ज्ञानी, वो तो सबको जानता ही है। अब सर्वज्ञ के अलावा कौन ऐसा है जो एक भी द्रव्य को जानता है? आप जानते हैं कि अवधि ज्ञान और मनपर्य ज्ञान का विषय सिर्फ रूपी पदार्थ है, रूपिस्व बधे। और मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान के विषय 6 ही द्रव्य हैं, माने उसके अकेला पुद्गल है, पुद्गल विषय है। और इनका 6 ही द्रव्य विषय है। विषय किनका जाना है? मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान का। और इसी वजह से वो हमारे मुक्ति मार्ग के काम में भी आते हैं, और वो हमारे काम में नहीं आता, क्योंकि वो हमें अपने स्वयं को जानना है ना। वो तो जीव द्रव्य को तो जानते ही नहीं, वो तो पुद्गल ही को जानता है। इसलिए वास्तव में हमारे कल्याण के तो वे काम के हैं ही नहीं। जितने समय हम उनका प्रयोग करेंगे वो सारा समय हमारा बर्बाद जाने वाला है, क्योंकि उस समय हम मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान का प्रयोग करके आत्मा को नहीं जान पाएंगे। दूसरे के मन की बात को जानते रहेंगे तो हम अपनी बात दूसरी छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ज्ञान का सूक्ष्म ज्ञान का स्वरूप ही ऐसा है। कहते तो हैं कि हम सब जान सकते, हम अगर आप जो चाहो बन सकते हो। आप चाहो तो कलेक्टर बन सकते हो, आप चाहो तो इंजीनियर बन सकते हो, आप चाहो तो लोकसभा के सदस्य बन सकते हो, आप चाहो तो प्रधानमंत्री बन सकते हो। ऐसा कहते हैं, गवर्नमेंट कहती है ना, हम भारत आजाद है तो प्रत्येक नागरिक को और कुछ भी सब अधिकार है सब बनने का। और अपना धर्म क्या कहता है? हाँ, मनुष्य गति में आ गए तो तुम मोक्ष भी जा सकते हो, तो सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर सकते हो, सम्यक ज्ञान और सम्यक चाहते भी ध्यान कर सकते हो, सब कर सकते हो, वो भी यही कहता है। लेकिन ये सब बस पूरी कानूनी किताब की लिखी बात है कि तुम्हें कोई रोकेगा नहीं कि तुम हरिजन हो तो तुम नहीं कर सकते हो, कि तुम बनिए हो तो तुम नहीं कर सकते हो, तुम्हें कोई रोकेगा नहीं। तुम प्रधानमंत्री के चुनाव में भी खड़े हो गए ना, तो तुम्हें कोई इसलिए नहीं रोकेगा कि तुम फला जाति के हो, फला धर्म के हो, फला प्रांत के हो, नहीं रोकेगा ना। इसको क्या बोलते हैं? हम बन सकते हैं। और असली बात क्या है कि भगवान के केवल ज्ञान में ना हरेक का वो क्या बनेगा ये सुनिश्चित भविष्य उनके ज्ञान में है कि नहीं है। 1000 वर्ष पहले भी था कि नहीं था कि तुम क्या बनोगी। तो असली बात तो वही है कि तुम वो ही बनोगे। तुम कलेक्टर बनना हो तो कलेक्टर ही बनोगे। मेरा मतलब समझ गया ना?
अब अभी सब बन सकते हो कि एक बन सकते हो, क्या है, कौन सी बात सच्ची है? वो तो झुंझुना है, सिर्फ तुम्हें पकड़ा दिया है कि सब बन सकते हो। क्यों शांतिलाल जी ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हम सब अधिकार है आपको, प्रधानमंत्री बन सकते हो, सब बन सकते हो, तो ये पूरा झुंझुना ही नहीं है? ऐसे ही हमारा धर्म भी कहता है कि तुम ये मनुष्य गति में आ गए, शनि पंचेंद्रिय हो गए, तो सब कर सकते हो, लेकिन सब सम्यदर्शन प्राप्त कर सकते हैं ना, सब सम्यचारित्र प्राप्त कर सकते हैं। पर एक ही बात है कि 6 महीना और 8 समय में 608 जीव करेंगे, 6 महीना और 608 जीव को जाएंगे, सब लोग जा सकते हैं। ये हमारा जा सकना कैसा है? सबको ये अधिकार हमने दे दिया, कितने अरबों लोगों को, अरबों क्या जितने भी हैं सबको ये अधिकार दे दिया कि तुम लोग जा सकते हो, और चौथा काल हो तो सब जा ही सकते हैं, पंचम काल में थोड़ी बाधा है, क्यों? और फिर लेकिन उस वो नियम का उल्लंघन नहीं होगा, कौन से कि 6 महीना और 8 समय में 608 जीव ही जाए। ऐसा ही है कि भारत का प्रत्येक नागरिक प्रधानमंत्री बन सकता है, सबको अधिकार दे दिया, और पर एक समय में एक ही बनेगा। वैसे ही है ना, 6 महीना और 8 समय में 608 जीव, जैसे ही हुआ ना, एक समय में एक ही बनेगा। तो एक बनेगा, लेकिन उसमें हम भी बन सकते हैं ना, कि हाँ तुम भी बन सकते हो, लेकिन वास्तव में तो जो बना है वो ही बन सकता था। तुम ये सब कल्पना लोग की बातें हैं, दिमाग को खराब करने की वाली बातें हैं। अब तुम हर जगह मेहनत करते फिरो, जहां कुछ होना ही नहीं है वहां अपनी शक्ति को व्यर्थ में लगाते रहो। देखो ये वैज्ञानिक आज के ये भी शिक्षा शास्त्री भी ये बात मानते हैं। वो आजकल कॉलेजों में जब आप सब्जेक्ट चुनाव करते हैं ना, कि साइंस लेना या कॉमर्स लेना या क्या पढ़ना, तो आपको सलाह देने के लिए एक डिपार्टमेंट खुला है कि आप यदि निर्णय नहीं कर पाते हैं तो उनके पास जाओ और उनसे सलाह मांगो। तो वो लोग में कौन कौन सी चीजें अच्छी पढ़ाई की हैं और तुम्हें किस में ज्यादा अच्छी नौकरी मिलेगी, इस हिसाब से चुनाव नहीं करते। वो तुम्हारी जानने की कोशिश करते हैं कि तुम्हें किस चीज में रुचि है। यदि हमने ऐसा विषय में तुमको लगा दिया, जैसे माता पिता लगा देते हैं ना, जिसमें अच्छी नौकरी मिलती है, ज्यादा पैसा मिलते हैं, लोग में देखते हैं ज्यादा सम्मान है, तो मेरा बेटा को बस डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना। बेटा कहता है नहीं, मैं तो बांसुरी बजाने वाला बनूंगा। कि बेटा भूखों मर जाएगा, बांसुरी बजाएगा तो। यानी वो श्री कृष्ण बजाता था तो सारी मोहल्ला इकट्ठा हो जाता था, सारी गोपियां इकट्ठी हो जाती थी, बजाता था वो बांसुरी। तो वो कहे नहीं भाई बेटा, अर्थ करी विद्या पढ़ो। और वो जो इनने डिपार्टमेंट खोला है जहां आप जाते हो सलाह लेने, वो आपकी जांच करके बताता है क्या आपकी रुचि किसमें है, तो इसमें ही आप कुछ कमाल करके दिखा सकते हैं। दूसरी चीज लोगे तो समय और शक्ति बेकार जाएगी, कहता है ना, ऐसे हमारे भगवान कहते हैं कि भाई तुम्हारा ज्ञान में नक्की है कि तुमको क्या बनना है, वो बनोगे जो तुम्हें बनना है। तो अभी हमें केवल ज्ञान तो है नहीं, तो वो लोग भी अपने मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान के आधार पर आपसे कुछ बातें पूछकर आप क्या बनेंगे वो जान लेते हैं क्या, और वो ही बता देते, आपके ही मन की बात बता देते हैं भी कि तुम ये विषय पढ़ो, समझे ना। तो वो अनुमान लगाते हैं ना। ऐसा ये है कि तुम्हारा भविष्य क्या है, तो वो जो हम बनने वाले होते हैं, तो पुत्र के लक्षण पालने में दिखाई देते हैं। सुना
फिर पूत के लक्षण पालने में दिखाई दे जाते हैं कि वो क्या बनेगा। हर एक आदमी की रुचियां विभिन्न होती हैं, तो वो रुचि जैसी होती है वैसा नहीं बनता है, बल्कि उसे जैसा बनना होता है वो नक्की है ना। तो उसकी जो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती परिणामों का लंबा सिलसिला है वो अभी यहाँ मौजूद है। आप लोग जानते हैं जिस एरिए में, जैसे यहाँ एक पन्ना एक जिला है मध्य प्रदेश में, नाम सुना होगा। वो पन्ना में हीरे की खदान है, पन्ना की नहीं है। पन्ना भी एक रत्न है, और जहाँ हीरा की खदान है उसका नाम, गांव का नाम हीरा नहीं है, उस गांव का नाम पन्ना है, निकलते हीरे है। तो 2 किलोमीटर तक नीचे जाकर के निकलते हैं कभी कभी। कितनी खुदाई, वो खुदाई में इतना खर्चा हो जाता है कि वो लाखों रुपए के हीरा भी निकले तो वो उसका वो खर्चा ही पूरा नहीं पड़ता है, गवर्नमेंट खुदवाती है उसको। लेकिन वो पन्ना के ऊपर की जमीन में भी ऐसा कुछ होता है कि उसके विशेषज्ञ जान लेते हैं कि यहाँ खोदो, यहाँ पन्ना मिलेगा, यहाँ हीरा मिलेगा। वो इतने 1 किलोमीटर नीचे देख नहीं लेते हैं, जैसे अपनी आंखें ऐसी उनकी भी हैं, इसे ज्यादा नहीं देखती हैं। लेकिन कुछ ना कुछ चीज वहां की धूल मिट्टी में भी ऐसी होती है जो उसका संकेत बताती है कि यहाँ पर वो चीज मिलेगी। अपने गांवों में खेतों में कुआं खोदते हैं किसान, तो पानी कहाँ निकलेगा, चाहे जहां नहीं खोदते हैं। तो उसके विशेषज्ञ होते हैं, वे बिल्कुल बिना पढ़े लिखे गंवार किसानों में ही उसको बुलाते हैं, गुनिया बोलते हैं। क्यों? अब वो ऐसी देख के मिट्टी और कहता यहाँ खोदो, और वहां खोदो तो पानी निकलता। यानी पानी जहां नीचे है, पानी की धार बह रही ना, नीचे पानी की नदियां बह रही हैं, नाले बह रहे हैं, मालूम आपको। पर यहाँ पर पानी के बह रहे हैं और दुबई में तेल के बह रहे हैं वही, मतलब समझ लो गंदे पानी के बह रहे हैं वहां। एक दफे ये दुबई वगैरह सबसे ज्यादा गरीब देश थे, क्योंकि ऊपर तो सब इनका रेगिस्तान था, अनाज पैदा होता नहीं था, पीने लायक पानी था नहीं। अब क्या था उनके पास? तो सबसे गरीब देश थे। और आज वो नीचे पानी बह रहा है, वो पेट्रोल हो गया। अब वो धीरे धीरे इतना महंगा हो गया क्या, तो आज सबसे ज्यादा अमीर हो गए। तो उस चीज की कीमत हो गई ना, तो वो ऊपर की मिट्टी में ये जान जाते हैं कि यहाँ तेल का कुआं निकलेगा। अपने यहाँ भी रेगिस्तान में निकल रहा है, जैसलमेर में तेल निकल रहा है। और द्वारका में समुद्र के अंदर पानी है, पानी के अंदर भी गहराई में जाओ, मैंने समुद्र में पहले 1-2 फरलांग गहराई में जाओ, 1-2 फरलांग, समझ गए ना, मतलब हजारों वो क्या नाम मीटर, और वहां फिर जमीन मिलेगी कि पानी को चीरते हुए जाओ तो नीचे क्या मिलेगी, जमीन, और फिर जमीन को चीरते हुए अंदर जाओ तो वहां पेट्रोल मिलेगा। उसके अंदर में ऐसी नदियां बह रही हैं पेट्रोल की, हजारों लीटर चार्ज में निकालते जाओ, उसी से निकलेगा। तो ऐसे ही हमारी अनंतर पूर्व क्षणवर्ती परिणामों में केवल ज्ञान में तो स्पष्ट झलक जाता है, उन्हें तो उसकी जरूरत है नहीं। लेकिन जो क्षयोपम ज्ञान वाले हैं, जो अनुमान ज्ञान से, जो व्याप्ति ज्ञान से निर्णय करते हैं, वे लोग भी जान लेते हैं ना कि तुम क्या बनोगे, तुम्हें क्या बनना चाहिए, ये तो उनकी भाषा है। वस्तुतः तो वे ये जानते हैं कि तुम क्या बनोगे और तुम ये करो। ये इस सारे हिंदुस्तान में क्या 125 करोड़ आदमी है ना, और कितने छिटके हुए, कितने
कश्मीर से कन्याकुमारी तक तो कितने कैसे फैले हैं। अब देखिए जैन दर्शन के विशेषज्ञ बनने में कहाँ ये छिटके हुए कैसे छिटके पड़े थे, कहाँ कहाँ और कहाँ कहाँ से कैसे निकल के आए, कोई निकाल के ला सकता है? केवल ही ज्ञानी जानता था बस। एक साल पहले पूछते तो जो 50 लड़के आए हैं अपने यहाँ, तो कोई केवल ज्ञानी ही बता सकता था कि कहाँ कहाँ से कौन कौन आएगा, और कोई तो नहीं जानता था। वे आपस में भी एक दूसरे को नहीं जानते थे। और तुम कितना ही भाषण दो सीधे खड़े होके, कहना फलाने की प्रेरणा मिली, फलाने ने कहा, उसने कहा, उसने कहा। अरे कहने वाले तो बहुत जगह कहने के लिए होते हैं। ऐसे और हजारों लोग हैं जिनके माँ बाप कहते रहे कि तुम नहीं जाओगे बेटा वहां पढ़ने तो कल से तुम्हारा खाना बंद, घर से निकाल दूंगा। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी विद्यार्थी अपने यहाँ आए हैं कि इनके घर वालों ने ये कहा कि तुम वहां गए तो लौट के हमारे घर नहीं आना। फिर उन्होंने अपनी देरी में आने नहीं दिया। एक डॉक्टर नैमीचंद जैन है ना, कहाँ है वो, खतौली में, उसके माँ बाप ने निकाल दिया था। दिल्ली गया था, कहाँ से था, आया था, उसने कहा अब तू जा रहा है ना, लौट के मेरे दरवाजे पे मत आना। माँ बाप ने कह दिया, नहीं आने दिया उसे आज। अब तो वो डॉक्टर है, PhD है, गवर्नमेंट सर्विस में है। आया था कि दादा मैं ऐसा ऐसा करके आ गया हूँ, निकाल दिया है मेरे माँ बाप। ऐसे भी हैं कि तू जाएगा तो निकाल देंगे, कुछ नहीं देंगे। ऐसे भी है कि नहीं जाएगा तो वो आया ना, एक अपना लड़का वो है ना, क्या नाम, मोटा मोटा क्या नाम है, राजकुमार जी का लड़का बम्बई से, उसके 8वें दिन उसके माँ बाप आते हैं उसके पास कि जो यहाँ रह जाए रह जाए रह जाए, चाहते हैं तो चाहते, आगे में होगा तो रह जाएगा, बन जाएगा कितना। अभी तो लक्षण अच्छे दिख रहे है ना। माने ये जो सुनिश्चित वाला अपना जो सिद्धांत है, जो ये धर्म में बात है ना, ये बात कि सब कुछ नक्की है, किसी का किया कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता था। कितनी गप्पे मारे कि मैं तो पहले से जानता था, मैं ऐसा करता था, मैं ऐसा करता था, कुछ नहीं। अपना ज्ञान में नहीं, नक्की तो है ही ना, केवल ज्ञानी तो सब जानते ही है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम अचानक हो गए। अभी पढ़ोगे तुम नजरा अधिकार तो उसमें आएंगे 7 कलश, उसमें एक आएगा कि जैन धर्म में अकस्मात कुछ नहीं होता, अचानक कुछ नहीं होता है। छंद किसी को याद तो बोलो। अन्ना जी इतने पैसा मुफ्त में ही लुटा रहे, अकस्मात भय संबंधी छंद बुलवाने के लिए कह रहा हूं मैं, नजराधिकार में होगा। कुछ भी अचानक है नहीं, अचानक कुछ नहीं, यह ज्ञान निश्चय है सदा एक सा एवं अनादि अनंत। जब जानते यह ज्ञानी तब होए क्यों भय भीख वे तो सतत निशंक हो निज ज्ञान का अनुभव कर। ये जो सम्मा दर्शन में निशांकित अंग होता है ना, पहला निशंकित, कोई शंका नहीं होना। उनने आचार्य ने तो शंका का अर्थ भय किया है, और फिर शंका माने भय को कहाँ मिलेगा, किसी डिक्शनरी में मिलेगा। शंका माने तो शंका होती है, शंका माने एक तो शंका समाधान वाली शंका होती है ना, फिर शंका समाधान कर दो है। और एक किसी पे शक होता है कि शंका होगी हमें, तो उसको भी शंका बोलते हैं, शक को भी शंका बोलते हैं, प्रश्न को भी शंका बोलते हैं, और लघु शंका और दीर्घ शंका भी होती है। लेकिन शंका माने भय है, ये तो इस समय साल में ही मिलेगा। तो वो निशांकित अंग में 7 भय संबंधी छंद हैं, और 7 भय में ये नहीं लिखा कि वो निर्भय,
उसमें ए लिखा वो तो निशंक है ना। पढ़ो सातों पढ़ो तो आनंद आ जाएगा, कोई अच्छे गले वाला। हाँ शुद्ध पढ़ना। दूर दूर थोड़ा। छंदों में 7 भयों का वर्णन है। एक छंद में इहलोक और परलोक दोनों एक साथ निपट गए और बाकी के एक एक का, तो इसमें ये सब है। इहलोक भय, परलोक भय। इहलोक भय इसमें मेरा बिगड़ न जाए, मैं पेस्ट फैल ना हो जाऊं, पास हो जाऊं, मैं ऐसा नहीं करूं, नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये सब इहलोक भय हैं। और मर के न मालूम नरक में जाऊंगा कि स्वर्ग में जाऊंगा, क्या पता कहाँ जाऊंगा, क्या होगा, है ना। ये क्या है? परलोक भय है। अब ना इस भव का भी सब नक्की है, अगला भव भी नक्की है कि अभी तो आयु कर्म बंधा ही नहीं है ना, तो कैसे नक्की हो गया? वो दूसरी दुकान है, जब आयु कर्म बंधने से भव नक्की होता है। कौन सी है दुकान? अपना ही पड़ोस में।
वो करना नहीं योग वाली दुकान है कि जब आयु कर्म बनता है क्यों तब भव नकती होता है। और अपनी अध्यात्म की दुकान में तो अनादिकाल से ही नकती है? उसे नकती होना नहीं है, सब कुछ नकती है ना। अभी अपने इसमें आ जाओ कि अपने अभी क्या पढ़ रहे थे ना कि जो एक आत्मा जो सबको जानता है वो एक को जानता है। तो एक को जानता है, ये जो एक को नहीं जानता है व्यतिरेक व्याप्ति है, दूसरे में उल्टी बात है। ऐसा नहीं है कि जो सबको जानता है वो एक को जानता है और जो एक को जानता है वो सबको जानता है, ऐसा नहीं है। जो सबको जानता है वो एक को जानता है और जो एक को नहीं जानता है वो सबको कैसे जान सकता है। आप समझ नहीं फर्क, पहली और दूसरे में अंतर समझ में आया कि नहीं आया? अन्वय और व्यतिरेक दोनों घटित कर दिया उनने कि एक अपने आत्मा को नहीं जानेगा तो सबको नहीं जान सकेगा। अब कहते सबको जानना है, तो वो क्या समझता है कि मैं एक अपने आत्मा को जानूंगा तो उसके लिए अपने आत्मा को जानने वाला प्रयत्न मुझे करना पड़ेगा, और सबको जानूंगा तो सबको जानने वाला यत्न करना पड़ेगा। ये तो नक्की है ना कि यदि आप एक विषय में एमए करेंगे तो एक विषय पढ़ना पड़ेगा, दो विषय में करेंगे तो दो विषय पढ़ने पड़ेंगे ना, ऐसा यहां भी है। तो वो कहते हैं कि तू सिर्फ एक अपने आत्मा को जानने का प्रयत्न कर, तो अकेला अपना आत्मा ही जानने में नहीं आएगा, उसके साथ सारा लोकालोक भी जानने में आएगा, आ जाएगा ना फिर बाद में, क्यों आ जाएगा ना बाद में। उधार का क्या काम? ये तो जिस समय तुम अपने को जानेगा उसी समय सारा लोकालोक एक एक गुण पर्याय सहित तेरे ज्ञान का गेय बन जाएगा। धर्म में कोई उधार नहीं होता है, वो कर्म में होता है। पहले वो बनता है, फिर सत्ता में रहता है, फिर उदय में आता है, फिर उसमें आबादा काल पड़ता है। धर्म में कुछ ऐसा नहीं होता है। ये तो इसी समय जब अपना आत्मा जानने में आया तो सारा लोकालोक जानने में आ जाएगा। तो ऐसा भी कर लो कि हम सारा लोकालोक जानने की कोशिश करेंगे तो उसमें आत्मा भी आ जाएगा। क्यों? सारे लोकालोक को कोशिश करके जान लेंगे तो एक आत्मा कैसे कठिन है? ऐसा नहीं है। वो सारा लोकालोक ही तेरे जानने में नहीं आएगा, तो पहले आत्मा जानना पड़ेगा ना, कि पहले पीछे है ही नहीं कुछ केवल ज्ञान में। क्या है? चाहे तुम ये कह लो कि शायद अपने और सबको जानने का एक साथ ही प्रयत्न है, पर को जानने का प्रयत्न कह लो, चाहे स्व को जानने का प्रयत्न कर लो, जो भी नाम देना हो दे लो, लेकिन वो उपलब्धि एक ही समय में होगी। लेकिन उस समय तेरी वृत्ति आत्मोन्मुख होगी। इसलिए कहते हैं कि अपने आत्मा को जानेगा तो सारा जानना ज्ञान दुनिया जानने में आ जाएगी। ये गाथाओं का अपन ने सामान्य अर्थ किया। अब 49वीं गाथा की अपन टीका पढ़ते हैं। यदि अनंत पर्याय वाले एक द्रव्य को माने आत्म द्रव्य को, क्योंकि एक द्रव्य को माने आत्म द्रव्य को, क्यों? किसी भी एक द्रव्य को नहीं है कि तुम किसी भी एक द्रव्य को जानोगे तो सबको जान लोगे, ऐसा नहीं है। एक माने आत्मा। कब बताया था? किसके नाम से बताया था? बोलो बोलो बोलो। तो डॉक्टर नामवर सिंह हैं, अभ्रंश के विद्वान हैं, उनने अपनी किताब में लिखा है कि जैनियों की किताब में जहाँ एक लिखा हो वहां उसका अर्थ आत्मा समझ लेना। बताया था ना। देखो, यदि अनंत पर्याय वाले एक द्रव्य को यानी आत्म द्रव्य को जो पुरुष नहीं जानता तो वह पुरुष एक साथ सबको अर्थात अनंत द्रव्य समूह को कैसे जान सकता है? क्योंकि अनंत द्रव्य समूह को जानने का रास्ता तो एक आत्मा को ही जानना है, क्योंकि उसी आत्मा की निर्मल ज्ञान पर्याय में लोकालोक झलक रहा है
और उसी से वो जानने में आएगा, और उसी को तुमने नहीं जाना है ना, तो नहीं जान सकते हो। उक्त गाथा का भाव तत्व प्रदीप का टीका में इस प्रकार करते हैं। देखो, प्रथम तो यह आत्मा, ये दूसरा भी अर्थ लिखा है इसमें, एक ऐसा अर्थ किया जाता है और दूसरा ये अर्थ किया जाता है, यदि अनंत पर्याय वाले एक द्रव्य को माने आत्म द्रव्य को पुरुष नहीं जानता तो है पुरुष एक साथ सबको अनंत द्रव्य समझ को बोलता है। और दूसरा भी, पहला क्या है, जो पुरुष अनंत पर्याय वाले एक द्रव्य को अनंत द्रव्य समूह को एक साथ नहीं जानता, वह पुरुष एक ही साथ सबको कैसे जान सकता है। एक अर्थ तो ऐसा किया जाता है और दूसरा अर्थ, जो दो अर्थ लिखे हैं इसमें अलग अलग किए होंगे आचार्यों ने। जयसेनाचार्य इसमें कुछ विशिष्ट बात करते हैं। जयसेनाचार्य का अभी हम अमृतचंद्र का कल पढ़ लेंगे, पहले अपन जयसेनाचार्य का पढ़ते हैं। देखो निकालो, ये सरल है तो आपको अर्थ खुल जाएगा, तो अमृतचंद्र की टीका जल्दी समझ में आएगी। अब यहाँ शिष्य कहता है कि आत्मा का ज्ञान होने पर सबका ज्ञान होता है, ऐसा यहाँ कहा गया है, किंतु विगत गाथा में कहा गया था कि सबका ज्ञान होने पर आत्मा का ज्ञान होता है। ये उसने आमने सामने दोनों चीजें खड़ी कर दी। यदि ऐसा है तो छद्मस्तों को तो सबका ज्ञान नहीं होता, उन्हें आत्मज्ञान कैसे होगा। आत्मज्ञान के अभाव में आत्म भावना भी कैसे हो सकती है, और आत्मज्ञान और आत्म भावना के अभाव में केवल ज्ञान की उत्पत्ति संभव नहीं है। आत्म भावना माने क्या, दो क्यों है ना, आत्मज्ञान और आत्म भावना बिना मुक्ति नहीं होगी, यदि मुक्त हो जाता है, जिससे केवल ज्ञान हो जाए वो चीज होगी आत्म भावना। आत्मज्ञान तो है ही, मतलब वो आत्मज्ञान और आत्म भावना माने चारित्र, वो शुद्धोपयोगी चारित्र का। तो आत्मज्ञान माने आत्मा को जानना और आत्मा में ही ध्यान, आत्मा की रमणता, ये दोनों चीजें होती हैं। ये तो प्रश्न है उनका। उक्त आशंका का समाधान करते हुए आचार्य कहते हैं कि परोक्ष प्रमाण भूत श्रुति ज्ञान के द्वारा सभी पदार्थ जाने जाते हैं। यदि कोई कहे कि परोक्ष प्रमाण भूत श्रुति ज्ञान द्वारा सभी पदार्थ कैसे जाने जाते हैं, तो उससे कहते हैं कि छद्मस्तों के भी व्याप्ति ज्ञान द्वारा, अनुमान प्रमाण ज्ञान द्वारा लोकालोका का ज्ञान होता देखा जाता है। अब उन्होंने वो रास्ता निकाला, क्योंकि उन्होंने तो केवल ज्ञान की ही बात की थी कि केवल ज्ञान ही सबको जानता है, चाहे एक को जाने चाहे सबको, दोनों तरफ से। अब एक कहते हैं कि जो सबको जानता है वो आत्मा को जानता है, तो कहते हैं श्रुति ज्ञान से भी तो सबको जानता है, अपन को तो केवल ज्ञान नहीं है ना। फिर अपन आलोकाकाश को जानते हैं कि नहीं, लोकाकाश को जानते हैं, तीन लोग कहाँ कहाँ ये जानते हैं, जम्बूद्वीप कहाँ है ये जानते हैं, 16वां स्वर्ग कहाँ है ये जानते हैं, 8वां नरक कहाँ है ये जानते हैं, ये जानते हैं कि नहीं है। मेरे कहने का अर्थ है कि हम ये जितना जानते हैं, हमारा ये ज्ञान जो लोकालोक संबंधी है, ये सब भी तो उस शास्त्र के आधार पर ही है। वैसे हम अज्ञान मानते हैं क्या, ये ज्ञान नहीं है क्या, और शास्त्र में इसको प्रमाणिकता नहीं दी है क्या। अपने यहाँ आगम को प्रमाण कहा है, होता है प्रमाण, आगम भी प्रमाण है। देखो, हमें इसकी कल्पना नहीं है कि इसे हम प्रमाण नहीं मानेंगे, माने इसको ज्ञान नहीं मानेंगे, माने प्रमाणिकता से नहीं मानेंगे, तो कितना बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। हमारी स्थिति आज भी फिर पशुओं जैसी हो जाएगी। आज मनुष्यों में और पशुओं में जो अंतर है वो सिर्फ इसी बात का तो है कि हम साहित्य के माध्यम से, अपने गुरुओं के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से इतनी सब चीजें हम सीख जाते हैं,
है। और ये हमें सब को हमको अनुभव से सीखना पड़ता होता तो कितनी दिक्कत होती। आप कल्पना नहीं है आपको कि अग्नि गर्म होती है और उस पर हाथ रखने से जल जाता है। ये हमें यदि अग्नि पे हाथ रख करके सीखना पड़ता है ना, तो एक दफे हर एक को अपना हाथ जलाना पड़ता और उसकी दवाई करनी पड़ती। तो ज्यादा देर रखा रहता तो न मालूम क्या हो जाता। क्यों? तो हमारे माँ बाप ने हमें बता दिया, हमने अपनी किताबों में पढ़ लिया कि अग्नि बहुत गर्म होती है और उस पर हाथ रखेंगे तो जल जाएगा, तो हमको संकट से बच गए। लेकिन अभी बेचारे गाय के बछड़े को ये अग्नि गर्म होती है, उसे जल के ही सीखना पड़ता है। समझे ना? अभी आप समझ लो कितनी चीजें जो हमें अपने माँ बाप से, अपने शास्त्रों में पढ़कर मिल गई हैं, फिर गुरुओं से मिल गई हैं और निरंतर मिलती रहती हैं। ये वैज्ञानिक लोग कहते हैं ना कि रिसर्च करो, रिसर्च। तो किसी आदमी ने ये बिजली की रिसर्च की थी ना, तो आज हम बनाएंगे, हमने बिजली बना दी, तो आपको माना जाएगा उसका? मेहनत तो आपने भी उतनी ही करी जितनी उसने की थी, कि नहीं सबसे पहले जिसने की उसको माना जाएगा ना। तो उसने कितनी मेहनत की होगी, माने जिसको अपने आप निकालना पड़े तो कितनी मेहनत का काम है। और हमको कहते विज्ञान में जितनी शोध आज तक हो गई है वो शोध हमको पहले साल 2 साल में पढ़ा दी जाती है। फिर नया रिसर्च करने को तुमको बोलते हैं। अभी तुम्हें यही पता नहीं क्या क्या चीज शोध हो गई, तो तुम नई क्या रिसर्च करोगे? और मालूम क्या होता है कि आप लेके जाते हो शोध करके कि हमने ये शोध की है, तो वो देख के 1 सेकंड में रिजेक्ट कर देते हैं, ये तो बहुत पहले हो गई है, 10 साल पहले फलाने ने की थी, तो ये शोध हो गई है। तो जाने तो विज्ञान की बात। पन्ने टोडरमल जी पे आप जाओ, किताब लिख के ले जाओ पूरी पीएचडी करके, और वो कह देता है इस पर तो 3 पीएचडी हो गई है, फलाने ने की थी, फलाने ने की थी, ये सब्जेक्ट हमको नहीं मिलेगा, झगड़ा कर। तो आपको टोडरमल जी पे रिसर्च करने के पहले उन पर कितनी रिसर्च हो गई है, उनका क्या सब्जेक्ट था, वो कैसी थी, इतना जानना जरूरी है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम कहाँ खड़े होंगे आप उसकी कल्पना करो। यदि क्या नहीं मानेंगे तो आगम को प्रमाण नहीं मानेंगे, पूर्वजों के ज्ञान को प्रमाण नहीं मानेंगे, उनके ज्ञान से हम उपकृत हुए हैं ये नहीं मानेंगे, तो हम कितने जाकर हमारा कितना ज्ञान हमको करना पड़ेगा, तो हम कितना कर पाएंगे जीवन में, हम कल्पना के बाहर की बात है। उक्त आशंका का समाधान करते हुए आचार्य कहते हैं परोक्ष प्रमाण भूत श्रुत ज्ञान। अभी श्रुत ज्ञान ही कह देते, लेकिन उन्हें बताना था कि प्रमाण है वो परोक्ष प्रमाण भूत। भले ही परोक्ष है लेकिन प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण के भेद हैं, अप्रमाण के भेद नहीं है। समझ गया ना? श्रुत ज्ञान के द्वारा सभी पदार्थ जाने जाते हैं। यदि कोई कहे कि परोक्ष प्रमाण भूत श्रुत ज्ञान के द्वारा सभी पदार्थ कैसे जाने जाते हैं, तो उससे कहते हैं कि छद्मस्तों के भी व्याप्ति ज्ञान द्वारा, अनुमान प्रमाण ज्ञान द्वारा लोकालोक का ज्ञान होता देखा जाता है। मन शास्त्र भी प्रमाण है और अनुमान भी प्रमाण है। फिर वहां से चलेंगे कि प्रत्यक्ष प्रमाण, फिर स्मृति, फिर प्रतिविज्ञान, फिर तर्क, फिर अनुमान, फिर आगम, ऐसे आएंगे ना। ये तो कौन सी न्याय की परंपरा है, और सिद्धांत की परोक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, मत ज्ञान, मत शुद्ध 2 परोक्ष और 2 देश प्रत्यक्ष और 1 प्रत्यक्ष, ऐसे प्रमाण। ये प्रमाण जब उनसे बात करी, किनसे? अजैनों से, तो ये प्रमाण नहीं बताया अपन ने, उनसे बात करनी पड़ी अपन को। प्रत्यक्ष, स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क और अनुमान, उनसे बात करनी पड़ी। वहां जो प्रत्यक्ष है ना,
वो जो केवल ज्ञानी वाला प्रत्यक्ष नहीं है, हाँ, इंद्रिय प्रत्यक्ष वाला प्रत्यक्ष है, साम्य भारक प्रत्यक्ष है। क्योंकि जिन प्रमाणों को सब मत वाले मानते हैं, उन प्रमाणों के संदर्भ में तुम्हारे यहाँ क्या मान्यता है, और फिर उनमें परस्पर में बहस होकर निर्णय करते हैं। हमें नहीं कहते ये प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। जो लोग वो कहते सामने हमने अपने आँख के सामने देखा, प्रत्यक्ष देखा, तो आप कहते नहीं ये प्रत्यक्ष है ही नहीं, हमारे यहाँ तो केवल ज्ञान होता है प्रत्यक्ष, और जब केवल ज्ञान होगा तो उसे प्रत्यक्ष मानेंगे। तो वो कहते केवल ज्ञान को तो अभी सिद्ध करना पड़ेगा। सिद्ध करना पड़ेगा माने हमें ध्यान करके प्राप्त करना पड़ेगा, नहीं, अभी केवल ज्ञान भी होता है, ये बात सिद्ध करनी पड़ेगी, तब बाद में सिद्ध होगी वो बात, अभी तो वो सिद्ध ही नहीं है। तो देखो, केवल ज्ञान संबंधी विषय को ग्रहण करने वाला यह व्याप्ति ज्ञान, ये व्याप्ति ज्ञान से हमने केवल ज्ञान को समझा। कहाँ है सब? आप तो मीमांसा में है ना, देवागम स्तोत्र में है ना, कि उन्होंने उस आप्त के स्वरूप को, सर्वज्ञ के स्वरूप को व्याप्ति ज्ञान से निर्णय किया ना। हाँ, सूक्ष्मांतरे दूराता प्रत्यक्षा कैसे चलेता, अनुमेयत्वात् अग्नि आदि इति सर्वज्ञ संस्थिति किया ना। अभी कहाँ चल रहा है? कहाँ केवल ज्ञान संबंधी अथवा स्वसंवेदन ज्ञान से आत्मा जाना जाता है। अभी वो केवल ज्ञान तो है नहीं, केवल ज्ञान तो जब होगा तब होगा, तो पहले स्वसंवेदन ज्ञान से आत्मा जाना जाएगा, तब वो केवल ज्ञान बाद में होगा। उसी से आत्म भावना की जाती है। अगर हम आत्म भावना कैसे करेंगे, हमें जब केवल ज्ञान नहीं है? तो कहते स्वसंवेदन ज्ञान से हम आत्म भावना करेंगे, और रागादि विकल्प रहित स्वसंवेदन ज्ञान रूप आत्म भावना से केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। इस प्रकार उक्त कथनों में कोई दोष नहीं है। और भी इसमें कई महत्वपूर्ण बातें हैं। केवल ज्ञान भी विकल्पात्मक होता है, विकल्प स्वरूप होता है, वो विकल्प क्या है, वो सब बातें फिर अपन करते कल करेंगे आज।